चलो आज एक कहानी सुनते हैं। मेरी रियल कहानी है। मतलब मेरा बचपन से ना बहुत ज़्यादा मन हुआ करता था जब मैं टीवी देखती थी कि ये जो दुनिया दिख रही है, जो सपनों की दुनिया है, वो एक्चुअल में ऐसी होती है या नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे, मेरा बचपन से बहुत मन था मुंबई जाने का। और ऐसा है कि मैं पूरी दुनिया घूम ली हूँ, बट मैं मुंबई नहीं जा पाती हूँ। बिकॉज़ कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने गोवा गए, हम शिरडी गए, हम लोग कितनी जगह गए, हमने प्लान बनाया कि हम वहाँ से मुंबई जाएंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस, पर्सनल एमरजेंसीज, हम लोग वहाँ जा ही नहीं पाए। और कितनी बार प्लान बना, कैंसिल हुआ। तो मेरे मन में कुछ बातें आने लगी कि हो सकता है कि भगवान ने उस जगह को मेरे लिए लास्ट डेस्टिनेशन बना के रखा है। मतलब मैं वहाँ जाऊँगी, उसके बाद मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। मतलब शायद हो सकता है मेरा लास्ट सफ़र होगा वो। तो ये बातें मेरे माइंड में घूम रही थी, तो मैंने कहीं ना कहीं वो आइडिया ड्रॉप कर दिया कि ठीक है, मुंबई नहीं जाना है। बट अब हुआ ऐसा कि फैमिली ने सोचा कि शिरडी जाना है हमारी फैमिली को। तो ठीक है, अब फैमिली को कौन टाल सकता है। बट मैंने वहाँ, अब मेरे मन में जो बचपन की ख्वाहिश थी, तो मैंने ना शर्त रखी घर पे कि जाएंगे तो फिर मैं मुंबई जाऊंगी वहाँ से, और तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब मैं एग्री हुई तो ठीक है, फैमिली भी एग्री। अब देखना ये था कि वो मेरा लास्ट डेस्टिनेशन होगा या नहीं। तो चलो देखते हैं मेरा सफ़र कैसा रहता है। पहले शिरडी का, फिर मुंबई का। तो हुआ ये कि हमारे साथ जो थे मोस्टली एजड पीपल थे, और जो बाकी लोग थे उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। अब बचा कौन, एक मैं और एक मेरे साथ भैया थे। अब इतने बड़े बड़े बैग्स, इतना सामान, अब जैसे तैसे ढोते ढोते हम लोग रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। सफ़र की शुरुआत तो अच्छी नहीं थी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो शुरू करते हैं न्यू दिल्ली से साईं बाबा के धाम का सफ़र। अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन 11 बजे की थी, हम ऑलरेडी 10 बजे पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन का नाम है झेलम, जो कि हमने तत्काल में टिकट किया था, तो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ा था। एसी कोच 2400 का, वैसे वो 1500 का है। और अभी एक नई न्यूज़ आई है कि हमारी ट्रेन लेट है, 12 बजे आएगी। ऑलरेडी हमें 1 घंटा वेट करना था, अभी हमें 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। हो सकता है उससे भी लेट हो जाए, तो पता नहीं इतनी देर हम क्या करने वाले हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे साथ चलिए साईं बाबा के धाम की तरफ। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 11 पर आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए, कहाँ गिरा है? यहाँ पे गिर गया, पानी गिर गया। आपने गिराया पानी? आपने गिराया? अमृतसर जंक्शन अब जैसे तैसे बच्चों के साथ खेलते कूदते, खाते पीते, मस्ती करते, थोड़ा बोर होते हमने 2 घंटे निकाल ही दिए, और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। फाइनली 12 बजे ट्रेन आ गई। क्या आया? ट्रेन में बैठने के बाद सबसे पहली जो हमें दिक्कत ये हुई कि जो हमारे साथ के मेंबर्स थे, सब अलग अलग कोच में थे। हालांकि दूसरे कोच में जो थे, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि आगरा के बाद वो उधर जाएंगे। तो होपफुली हमें उम्मीद थी कि आगरा के बाद ऐसा होगा और हम सब एक साथ बैठ पाएंगे। ये बच्चों के साथ आने का नुकसान है। क्या खाना है? चिप्स। फाइनली हम बैठ गए, और हमारा जो कोच है, 2 बंदे अलग में, 2 बंदे अलग में, 2 बंदे अलग में, सारे अलग अलग कोच में बैठे हुए हैं। भगवान का शुक्र मना कि टिकटें हो गई, तो खड़े खड़े जाते, क्योंकि हमने तत्काल में कराई है, इसलिए तो भी नहीं हो रही एक्स्ट्रा थी। चार्जेस भी दिए, तो भी नहीं हो रही थी। चलो जो भी है, चलो एटलीस्ट हमें जगह मिल गई बैठने की। आगरा तक उम्मीद है कि हम लोग एक ही कोच में एडजस्ट हो जाएंगे।
तो मुझे एसी से ज्यादा स्लीपर पसंद है, आराम से मजे लेते हुए जाओ। ठंडी हवा आती है बाहर की अपना। कोई को फोन करते अपनी बहन को फोन कर। आई विश ये सफर अच्छा रहे हमारा। अरे अपन डरा नहीं हो। ले चाबी का इच्छा रहेगा, नीलकंठ रहेगा क्या आधार। तो धीरे धीरे हमें पता लगने लगा कि अब हमारे साथ क्या क्या मुश्किलें आने वाली है। जैसे ही हमने ट्रेन में एंटर किया तो हमें सबसे पहले पता चला कि इस ट्रेन में कंबल अवेलेबल नहीं है। हम लोग तो फिर भी झेल सकते हैं, अब बच्चों का क्या करें, उन्हें तो ठंड लगेगी। बिकॉज हमें किसी ने कहा था कंबल मिलने वाले हैं, बट हमें नहीं मिले। अब कैसे इसको मैनेज करेंगे ये हमें नहीं पता। अब दूसरा, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे वहाँ पे कोई कुछ बेचने आ रहा है, कोई कुछ बेचने आ रहा है। जनरली मेरे हिसाब से एसी कोच में ऐसा नहीं होता है, तभी हमने एसी कोच कराया था। अब पता नहीं आगे क्या क्या ही मुश्किलें आने वाली है हमारे साथ। अब ये वापस जाएंगे, कल वापस होंगे, घर जाएंगे, कौन खा जाएंगे? यहीं से चले होंगे तो यहीं के होंगे। यही क्या होंगे? मथुरा वगैरह। सही। या आज की करवाएंगे फिर। अरे नहीं, आज महंगी ही पड़ेगी कौन सी यार थी? वो। अब जो है ट्रेन की जो प्रॉब्लम थी और जो बच्चों के साथ एडजस्ट करना था, वो एक बात के लिए फिर भी मैनेजेबल था। हम लोग सोच रहे थे कि चलो बच्चे सो गए हैं, हम भी थोड़ा रेस्ट करते हैं। खा पी के हम बैठे थोड़ा रेस्ट करने चले थे, तो तभी कुछ लोग वहाँ पे आए और हम लोगों पे ऐसे चढ़ गए। मतलब वो बोल रहे कि ये हमारी टिकट है, ये हमारी बर्थ है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से कैसे सो रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। अब इतना कंफ्यूजिंग था सब कुछ, यहाँ तक कि वहाँ पुलिस वाले भी आ गए, टीटी भी आ गए, और समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अब सबने सब कुछ चेक किया, सब कुछ सेम, और वो लोग कुछ सुनने को राजी नहीं है, लड़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और इतना हेक्टिक हो गया था। मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट एंड में जो पता चला कि उनकी जो टिकट थी वो नेक्स्ट डे की थी। मतलब सीरियसली कुछ लोग इतने पागल होते हैं कि आप एक बार चेक करो या बात सुनो किसी की, तब आपको समझ में भी आए। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग का, ये बहुत बुरा था। ऐसे कोच में नहीं जाना चाहिए, बाहर बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हम लोग बाहर आ गए ऐसे कोच से। लिटरली इतना अच्छा मौसम। सब कुछ बहुत ही बोरिंग सा चल रहा था, कुछ करने को था नहीं हमारे पास। तो बट भगवान ने एक चीज़ अच्छी की हमारे साथ कि मौसम बहुत अच्छा कर दिया, और बारिश हो रही थी तो हम थोड़ा सा अपने एसी कोच से बाहर आए और थोड़ा सा मौसम के मज़े लिए। तो हम लोग पहली बार आए हैं, हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, और साथ में और पैसेंजर्स को भी हो रही हैं, जैसे कि सामने बैठे इनको भी हो रही है। अब बताओगे आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है? ये थोड़ा शर्मीले है, नहीं बता रहे, इट्स ओके। बट हमारे पास ब्लैंकेट नहीं है, पिलो नहीं है, सीट बहुत छोटे हैं, और हौच पौच भी बहुत है। जनरली एसी कोच में इतना लोग नहीं आते जाते हैं, बट इसमें तो हर दूसरी बार में कोई ना कोई आ रहा है, और स्मेल है। अभी तक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट मौसम की वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली इतना अच्छा मौसम हो रहा है। ट्रेन अच्छी नहीं है, बट मौसम बहुत अच्छा है। बस बाहर हाथ क्यों नहीं डाल पा रही मैं इसको। पुणे तो ये रोने लग जाती है। नहीं, तुमको हार के कैसा लग रहा है? थोड़ा और झुकाओ अपना मुंह, ऐसे मैं हार चुका हूँ। ये तो मैंने आपको जितवा दिया। अच्छा, और ओह माय गॉड, वरना मैं डालता ही ना 3। सही बात जीते है। आप। अब 24 घंटे का सफ़र था, तो जैसे तैसे अपने आपस के पैसेंजर से बात करके, थोड़ी सी गेम खेल के, थोड़ा सा व्यू देख के हम लोग अपना टाइम पास कर ही रहे थे, और बच्चे तब तक सो रहे थे तो भी शांति थी। अब पता नहीं उठने के बाद क्या ही हंगामा करने वाले हैं। आगरा पार हो गया और उन बंदों ने हमें सीट भी नहीं दी। बोर हो गए, पत्ते भी खेल लिए, मौसम के भी मजे ले लिए, ढोलपुर स्टेशन आ गया और बोर हो गए। अब क्या करें, पर मौसम बहुत मस्त है। अब जैसे तैसे हमारा आधा दिन तो निकल गया था शांति से, मुसीबतों के साथ जैसे भी। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे उठ चुके थे और अब उनकी बैटरी फुल चार्ज है, हम उनको नहीं रोक सकते हैं। हम अपनी मस्ती में लगे हुए हैं और हम भी देख रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं, रोकना तो किसी के बस में है नहीं। अब इनकी
हम नहीं सुनेंगे किसी को सुनने नहीं देंगे। गिरी है सोने की। हाँ, सोना गिर। भगवान दर्शन करें यहाँ पे। वहाँ पे लिखा हुआ भगवान। पहला स्टेशन का नाम देखा है मैंने, अब तक मुझे एक भी स्टेशन के नाम नहीं दिखा। यहाँ उतरा। मासी ने अभी तो कोने पहले से भी है। मुन्नर, फिर सोनागिर, फिर बतिया। देखने के लिए तो बैठ। आपके फोन में ही हो जाएगा। रास्ता लेकिन सारा सेम ही आ रहा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा सा रास्ता आ रहा ये है। सारा वो हाँ। बढ़िया। अभी रात भाई पूरे दिन बैठे बैठे रात हो गई है, पता ही नहीं चल रहा है। बच्चों के साथ मस्ती करते पूरा दिन बीत गया। बस कल होने वाला, हम लोग पहुंचने वाले हैं साई के धाम। अब व्यू के मामले में ऐसा मुझे कुछ खास लगा नहीं। स्टेशन पे स्टेशन आ रहे थे और कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे अच्छा लग रहा हो देखने में। व्यू भी बस गांव ही गांव चले चले जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा था। तो सोचा थोड़ा बाहर घूम लिया जाए, बट प्रॉब्लम ये थी कि हम बाहर आ रहे थे तो बच्चे भी हमारे साथ बाहर ही आ रहे थे, तो हम ज़्यादा बाहर भी नहीं जा सकते थे। अब कौन जीतेगा? जीत गई गेम बची ना, तोता उड़ मैना उड़, वो भी खेल लें टाइम पास करने के लिए सोने से पहले। आप बोलो। आप बोलो। आप बोलो। ये आप आपके चक्कर में गाड़ी छूट गई। उड़ तोता उड़, उड़ मैना उड़। उड़। तू समझ गई ना जैसे तैसे हमारा दिन तो निकल चुका था। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें दिन में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, बट हमें नहीं पता था कि रात जो है उससे भी ज़्यादा परेशानी वाली होने वाली है। जस्ट बिकॉज हमारा जो है बच्चों को ना खाना ढंग से मिला, ना ही वो बाहर घूमने जा पा रहे थे, ना ही वो एक्टिविटी कर पा रहे थे, तो वो इतने ज़्यादा इरिटेट हो गए थे कि वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और वो रोते ही चले जा रहे थे। अब हम लोग उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे और हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे थे। हालांकि वहाँ पूरी ट्रेन में बहुत ज़्यादा शांति थी, तो हमें लग रहा था कि हम क्या करें, बट वी डोंट हैव एनी चॉइस। तो पूरी रात वो लोग भी परेशान होते रहे और हमारे बाकी के पैसेंजर्स भी परेशान होते रहे और इसी तरह ही हमारी रात निकली। वेरी टफ, सीरियसली बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनमाड़, जो कि हमारे स्टेशन से एक स्टेशन पहले है। वैसे हम मनमाड़ भी उतर सकते हैं, पर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है शिरडी। तो अभी हम उतर गए कोपरगांव, वहाँ से सिर्फ 10-15 मिनट है। लेकिन जो लास्ट का टाइम है ना वो बिल्कुल नहीं बीत रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बस कब उतरें। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं शिरडी साई राम। तो जय साई राम। अब वहाँ पहुँच के ही बात करते हैं। दैट्स अ रिलीफ। फाइनली सुबह हो गई। बच्चे भी कुछ देर परेशान होने के बाद सो चुके थे, तो हमें शांति मिली कि उन लोगों को थोड़ी सी शांति मिलेगी। और सुबह होते होते हमें पता चला कि अब सब कुछ ठीक है। बच्चे भी खुश थे क्योंकि उन्हें रिलैक्स मिल गया था रात को, और हमारा स्टेशन आने वाला था। फाइनली ये जो झेलम को हम झेलते आए थे वो सफ़र हमारा ख़त्म होने वाला था। आ जाओ हम जा रहे हैं, हमारा स्टेशन आ गया। बाय बाय कर दो, बाय बाय। हमारी ट्रेन, हम लोग कोपरगांव पहुंच गए। अब हम जल्दी से चलते हैं साई के धाम।
इंतज़ार ख़त्म हुआ फाइनली। आई होप आगे का सफ़र बहुत अच्छा जाने वाला है। हमारा जो ये सफ़र रहा ट्रेन का काफ़ी अच्छा रहा। आई वोंट से कि बुरा था, बट हाँ स्टार्टिंग में जो लड़ाई हुई, जो हमें प्रॉब्लम्स आई, लाइक ट्रेन की सीट्स काफ़ी छोटी थी, उसका एसी नहीं चल रहा था, बट आई एम हैप्पी कि नहीं चल रहा था बिकॉज हम साथ में ब्लैंकेट्स नहीं लाए थे और ट्रेन में अवेलेबल भी नहीं थे। और उसके अलावा बाथरूम्स भी हाइजीनिक नहीं थे, बहुत ही गंदे थे। आप जाओगे तो मतलब यू विल वॉमिट, सीरियसली इतना गंदा था। उसके अलावा भगवान की दया से मौसम बहुत अच्छा था। हम लोग व्यू देखते देखते, गेम्स खेलते खेलते हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग अपनी जो है सफ़र को झेलना नहीं चाहते हो तो प्लीज़ झेलम में मत जाना। झेलम में हम सीरियसली झेलते झेलते आए थे। तो आगे देखते हैं सफ़र कैसा जाने वाला है।